हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ तुम्हारा दोस्त फिर आपके है ना एक नई वीडियो लाया है। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हो, मेरी एक लाइव ट्रेड चली है ये यहाँ पर। और इसके क्या साइकोलॉजी थी, किस बेस पे मैंने ट्रेड ली थी, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, एक यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये ट्रेड लाइन बन रही है, आपको दिख रही होगी। तो इसकी ट्रेड लाइन के बाद मैंने बहुत देर है ना इसका वेट करा। वेट करने के बाद अगर आप देख पा रहे हो, देखो कितनी कैंडल है ना। वन ये यहाँ पर है ना, करीबन 5-6 कैंडल मेरी बनी है। इसके बाद है ना मेरा टारगेट मेरी तरफ को जाने को। एक बार तो है ना मुझे लग रहा था मैंने यार शायद गलत ट्रेड ले ली है यहाँ से। जैसे ये दोबारा रिवर्सल आया, मैं समझ गया मगर यार ये, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी है ना आपके साथ साथ चेंज होती रहेगी ना ऐसे ही। तो आप है ना जैसे है ना साइकोलॉजी चेंज, जैसे है ना ट्रेड में है ना मूवमेंट आते हैं जैसे भी है ना, तो आपके इसी हिसाब से आपकी साइकोलॉजी भी चेंज होती रहती है। तो यही मेरे यहाँ पर आने के बाद जब ये मार्केट यहाँ से वापसी आई थी तो मैं समझ रहे थे, मैंने सोचा यार शायद मेरा है ना ऐसे हिट होगा, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ पर है ना मार्केट ने थोड़ी देर वो फ्रस्ट्रेट करने के बाद ये ये यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रेड लाइन को है ना एक बार रीटेस्ट करने हमेशा आते हैं। जब भी आप एसएल लगाओ अपना ट्रेड लाइन के नीचे लगाओ, मैंने ये यहाँ पर एसएल है ना इसी वजह से ट्रेड लाइन के नीचे लगा रखा था, जिससे अगर मार्केट एक बार रिवर्सल भी आई, ये यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर ये रिवर्सल आई, पर लेकिन एक बार जब ये दोबारा रिवर्सल आई तो मैं सोच रहा था कि यार ये शायद यहाँ से है ना, एक तो इसका है ना ब्रेक डाउन नहीं करा इनने, और इससे पहले आ गई तो शायद ये वो कहते नहीं हायर लो बना के है, फिर हायर लो ना बना जाए। तो पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, इनने है ना यहाँ इसका लो नहीं तोड़ा। अगर इसका लो तोड़ देते तो मेरे है ना एसएल होने के 99% चांस थे। इसका जब एसएल नहीं, लो नहीं तोड़ा, तो मार्केट इसके बाद है ना यहाँ पर है ना रुकने के बाद ये कैंडल बनी। मैं जब भी समझिए कि मार्केट अब रिवर्सल होने के और भी ज्यादा चांस हो गए कि यहाँ से, क्योंकि एक तो 9 9 या 20 एमए का भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था। और इसके बाद अगर आप देख पाओगे तो ये मैंने 1:2 का है ना टारगेट रखा था। ये वीडियो थोड़ी सी मैंने इसलिए बढ़ा दी जिससे आपको है ना वीडियो में पूरा है ना एनालिसिस मिल सके। क्योंकि मैं हमेशा आप देखते हो कि मैं जब भी है ना ट्रेड लेता हूँ तो मैं है ना लाइफ ही है ना चलाने के बाद ही है ना उसकी क्या साइकोलॉजी थी, किस बेस पे मैंने ट्रेड ली थी, वो मैं बताता हूँ, जिससे आपके है ना ट्रेडिंग जर्नी में आपको है ना बेनिफिट हो जाए। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, यही होता है सबसे बड़ी बात। अगर देखो ये यहाँ भी एक है ना, एक ये सपोर्ट, यार ये यहाँ पर भी एक है ना ये सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ ये देखो यहाँ पर है ना इनने एक बार है ना आके रुकी है मार्केट, और यहाँ से शायद रिवर्सल होने के फिर और चांस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि एकदम मार्केट जैसे गई है ना ये, तो यहाँ पर बहुत के एसएल हो गए, यहाँ पर एसएल, ये सबके एसएल हिट करती करती मार्केट ऊपर आराम से चली जाएगी। दूसरा यहाँ पर है ना जो नए सेलर्स है वो भी है ना ये कैंडल देखने के बाद इनवाइट कर रहे हैं, और वो नए बायर्स है वो भी इसमें इनवाइट हो जाएगा, और वे भी है ना अपनी ट्रेड लेना शुरू कर देंगे, जो और भी ज्यादा है ना बड़ा मूवमेंट मिलने का इसमें चांस हो गया। और दूसरी तीसरी बात ये होगी, यहाँ पर है ना जब भी है ना कुछ ये कैंडल जैसा आती है ना नीचे, कुछ बड़े प्लेयर होते हैं उनके है ना ऑर्डर फिल नहीं होते, तो इसलिए वो थोड़ा है ना मार्केट को रिवर्सल लाते हैं, जिससे उनका ऑर्डर सही है ना फिल हो जाए और सही प्राइस पे उन्हें ऑर्डर मिल जाए। दूसरा ये होता है बहुत से आदमी है ना 1:2 का ही वो रखते हैं ज्यादातर टारगेट, तो अपना प्रॉफिट जैसा बुक करते हैं, तो उसमें है ना मार्केट नीचे आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ये मार्केट नीचे यहाँ पर दिखाती है थोड़ा सा पुल बैक, तो इसमें आदमी बहुत सा डर जाता है। पर लेकिन हमेशा मार्केट आपने देखा होगा, मार्केट ऐसे ही चलती है, ऊपर नीचे करती है। कभी भी है ना सीधी मार्केट में ना तो कभी ट्रेड लीजिए, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये होता है। अब देखो मेरे ये, मैं अपना है ना यहाँ पर अपना एसएल यहाँ पर अब है ना शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये मार्केट ने अगर कुछ नहीं हुआ तो 1:1 का तो मुझे टारगेट मिल जाएगा। जो ऊपर जाएगा मैं अपना टारगेट और बड़ा कर दूंगा, जिससे और मुझे ज्यादा है ना बेनिफिट हो सके। वो आपके सामने ही ना लाइफ चलता रहेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये होता है मार्केट में, इन्हें है ना 9 में 20 में देखो 9 में अपने सेट अपने स्क्रीन पे हमेशा दो इंडिकेटर जरूर लगा के रखो, एक तो 9 में और एक 20 में। ये सबसे मेन में है ना कि बढ़िया है ना वो कहते नहीं है सबसे आसान और सबसे इजी जो है ना इंडिकेटर होते हैं, ये दो ही होते हैं।
इसमें आपको इजीली आपको कंफर्मेशन मिलती रहेगी, और आप इसकी बेस पे आप अगर ट्रेड लेते रहोगे ना, तो आपके 9, वो कहते नहीं है, 100 में से वो 10 में से आपकी 6 ट्रेड तो बिल्कुल आपकी है ना, आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा। और आप, मैं वो कहते नहीं, आप छह, जब 10 में से 6 आपको मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है 1:2 का भी आप टारगेट, अगर 1:2 का भी आप टारगेट रखोगे, उसमें आप है ना 5 में लॉस कर दिया और 5 में तुम्हारा टारगेट मिल गया, तो इसमें भी आपका है ना बेनिफिट होगा, क्योंकि लॉस तो आपका होगा 5 रुपए ही, और कमाओगे कितने, 1:2, 2 पंजे 10, तो 10 आप जब कमाओगे तो आपको है ना 5 का लॉस हुआ, 10 हुआ, तो आपको फिर भी है ना 5 का ही, 5 रुपए का आपका बेनिफिट होगा। तो दोस्तों यही होता है ट्रेडिंग जर्नी, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पॉइंट को ही आदमी को समझना होता है। जितना आप इनसे समझोगे, तो 1:2 का सबसे बेहतरीन है ना टारगेट होता है, और इजीली आपको मिल भी जाता है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। ज्यादा बड़े टारगेट आप जैसे, पहले टारगेट आप अपना 1:2 का रखिए। जैसे आप ये देख पा रहे होगे यहाँ पर, जैसे ही मार्केट है ना ऊपर जाती रहेगी, फिर अपना ऐसे 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 बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट ये होगा, एक तो वो आपको 1:2 का टारगेट तो आपने रखा रखा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन ऐसे में आपका ये होगा 1:2 से भी आपको 1:6, 1:3, 1:4, ये नॉर्मल आपको मिलते चले जाएगी टारगेट। ये ये हमेशा एकदम बड़े टारगेट के पीछे भागोगे तो आपका एसएल बहुत ही जल्दी जब बड़ा हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है एसएल को अपना बचाना। जितना जितना आप एसएल बचाओगे, इतना आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि मार्केट में कैपिटल दोबारा नहीं आता। एक बार कैपिटल लॉस हो गया तो शायद फिर आप कैपिटल के लिए दोबारा है ना तैयारी करो। आपका अगर कैपिटल आपके पास है तो समझ लेना आप तो बहुत अच्छे ट्रेडर हो, क्योंकि जिनने अपना कैपिटल बचा लिया वही सबसे है ना मेन ट्रेडर मानता हूं मैं, जिनने अपना कैपिटल अपना बचा लिया। क्योंकि बहुत आदमी आते हैं अपना ऐसे लेना लॉस करवा के अपना चले जाते हैं मार्केट में, तो फिर वो दिक्कत होती है बहुत ज्यादा उसे। क्योंकि दोबारा है ना फिर कैपिटल आप है ना दोबारा है ना जब आप ट्रेड लोगे, तो आप है ना आपका जब लॉस ज्यादा हो जाएगा और कैपिटल आपका ज्यादा चला जाएगा, तो आपकी वो हिम्मत नहीं होगी, आपकी साइकोलॉजी भी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आप जब भी ट्रेड ले, थोड़ा वेट करके, थोड़ा कंफर्मेशन के बाद ही आप ट्रेड ले। थोड़ा पहले तो आप है ना पेपर पेपर ट्रेड या करना ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप पेपर ट्रेड कर जितना करोगे इतना बेनिफिट होगा इसमें आपका। क्योंकि आप है ना कैपिटल तो कमाने के लिए आपकी साइकोलॉजी और बिल्ड होती चली जाएगी, जिससे हमेशा एक सेटअप पकड़ो अपना। जब भी आप एक सेटअप पे काम करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। एक सेटअप भी आपके हाथ आ गया तो यूँ समझ लो आपकी पूरी जिंदगी वही बना देगा। मेरे पास कोई ज्यादा सेटअप नहीं है, मैं भी 1-2 सेटअप पे ही अपना काम करता हूँ, और इस पे मेरी ट्रेड आपने देखी होगी, तो वन ज्यादा ट्रेड लाइन के ब्रेकडाउन पे या सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे मैं इन पे है ना ट्रेड लेता हूँ। इसके अलावा मैं कोई ट्रेड नहीं लेता, ठीक है ना। या 9 में या 20 में का क्रॉसिंग ओवर जब हो जाता है ना, तो इसी बेस पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ। ये तीन एक सेटअप है जिसपे मैं काम करता रहता हूँ बस। अगर आप यार 15 मिनट में क्या चल रहा है देखो दोस्तों, ये होती है। अब मैंने है ना असल बात ये बड़ा है ना वो कर रखा था ना, ये जब टारगेट आदमी बड़ा कर देता है तो उसमें ये दिक्कत होती है कि आदमी उसके एसल होने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। देखो ये बड़े टारगेट की ये निशानी होती है। अब मार्केट में अगर आप देखोगे तो मैंने अगर बताओ 1:2 का नहीं, 1:2.3 का है ना, मुझे है ना टारगेट मिल रहा था, पर लेकिन मैंने थोड़ा टारगेट बड़ा रख दिया था, तो इसलिए ना मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने के चांस हो गए। पर लेकिन मैंने अपना एसल, आपने अगर देखा होगा मैंने वीडियो में बताया, अपना एसल यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया था अपना, यहाँ पर ये मेरी ट्रेड कट हो गई थी। तो दोस्तों यही होता है सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं मार्केट का कुछ पता नहीं कब रिवर्सल आ जाए। देखो कितना बड़ा रिवर्सल, अब बहुत सा आदमी 1:3 का पहुंचाना है तो उसका ऐसा ले हुई टी हो जाता। तो यही सबसे बड़ी बात है इसमें, अपना है ना टारगेट अपने ऐसा हमेशा टिकर करते रहो, जिससे आपको है ना अगर लॉस भी ना हो,
और अगर बेनिफिट ज्यादा भी ना हो तो आपका लॉस भी ना हो, ठीक है ना। तो दोस्तों और ऐसी वीडियो के लिए हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।